नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। रूस, यूक्रेन, वेनेजुएला अटैक और अब ईरान में जारी युद्ध ने एक बात साबित कर दी है कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला युग आ गया है। शक्तिशाली देश जब चाहे कमजोर देशों पर हमला बोलकर उन्हें तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। इसके लिए आर्मी यानी ग्राउंड ट्रूप्स की जरूरत नहीं है। फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल, ड्रोन आदि का इस्तेमाल कर टारगेट देश पर भीषण हमला बोलकर वहां तबाही लाई जा सकती है। ईरान वॉर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे में किसी भी देश के लिए मजबूत और एडवांस एयर डिफेंस का होना जरूरी हो गया है। भारत भी इस अर्जेंसी को समझता है, इसलिए रूस S-400 की अतिरिक्त यूनिट खरीदने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि भारत ने मॉस्को से पहले ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाड्रन खरीदने का करार कर चुका है। 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि चौथी यूनिट इस साल के अंत तक भारत को मिल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने अपनी अद्भुत ताकत से दुनिया को रूबरू कराया था। इसे देखते हुए भारत अब S-400 की 5 अतिरिक्त यूनिट खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में ईरान ने अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम THAAD और इजराइल के आयरन डोम का दम निकाल दिया है। इन सबको देखते हुए भारत स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट कुश पर भी तेजी से काम कर रहा है। प्रोजेक्ट कुश के तहत 3 लेयर में एयर स्पेस की सुरक्षा की जाएगी और अधिकतम 400 किलोमीटर तक के किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को आसमान में ही तबाह किया जा सकेगा। बता दें कि S-400 का रेंज भी 400 किलोमीटर है। भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा क्षमता को नई गति देते हुए प्रोजेक्ट कुश एयर डिफेंस सिस्टम ERADS निर्णायक चरण में पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा 5 स्क्वाड्रन की खरीद को मंजूरी दिए जाने के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने विकास से आगे बढ़कर परीक्षण और शुरुआती उत्पादन के चरण में प्रवेश कर लिया है। ये कदम भारत की मल्टीलेयर और पूरी तरह स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कर रहा है। फरवरी और मार्च 2026 के दौरान DRDO ने M1 इंटरसेप्टर के शुरुआती ट्रायल के सफल होने की पुष्टि की थी और इन परीक्षणों में खास तौर पर डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर तकनीक को परखा गया, जो मिसाइल को अंतिम चरण में भी पर्याप्त ऊर्जा बनाए रखने में सक्षम बनाती है। लगभग 150 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले MI इंटरसेप्टर को अब एकीकृत उड़ान परीक्षण और उपयोगकर्ता मूल्यांकन यानी यूजर इवैल्यूएशन के अगले चरण में ले जाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है।